डियर स्टूडेंट्स, आप सबका नूरी एकेडमी में स्वागत है। आज हम जिस करियर के बारे में बात करना चाह रहे हैं वह है कंप्यूटर की फील्ड, कंप्यूटर के टाइप, उसके मार्केट, उसमें जॉब, ये सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। इसमें हम बेसिक से थोड़ा स्टार्ट करेंगे। कंप्यूटर जैसे ही हमारे दिमाग में एक वर्ड आता है कंप्यूटर, तो हम टेक्नोलॉजी के बारे में सोचने लगते हैं। टेक्नोलॉजी आज दुनिया में बहुत फैल चुकी है, बहुत बड़ी हो चुकी है। कंप्यूटर में दो फील्ड है। अभी फील्ड के बारे में बात करते हैं। कंप्यूटर में दो फील्ड है जो अक्सर हम बोलते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर में दो टाइप है, एक असेंबलिंग और एक नेटवर्किंग। असेंबलिंग में अभी जॉब वैकेंसी कम है। क्यों? क्योंकि इसमें बच्चों ने ज़्यादा कोर्स कर लिए हैं और जॉब अवेलेबिलिटी कम है, इसलिए इसमें जॉब मिलना थोड़े से इसमें दिक्कत आ रही है। सेकंड है हार्डवेयर में नेटवर्किंग। नेटवर्किंग में की बहुत सारी टाइप्स है नेटवर्किंग। इसमें जॉब अभी भी अवेलेबल है, इंडिया में भी अवेलेबल है, इंडिया के बाहर भी अवेलेबल है। तो आप इसमें कुछ करियर बना सकते हैं। इसमें जो कोर्सेज होते हैं वो नेटवर्किंग इंजीनियर होते हैं, CCNA, MCSC के कोर्सेज होते हैं। इसमें माइक्रोसॉफ्ट भी खुद का भी सर्टिफिकेशन करवाता है, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन बोल के। तो इसमें बहुत सारे अभी भी चांसेस अवेलेबल हैं। इसमें मार्केट अभी भी अच्छा है। इसके बाद हम आते हैं सॉफ्टवेयर पे। सॉफ्टवेयर में बेसिकली तो तीन फील्ड होती है, चौथी भी हम ले सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर हम आगे डिस्कस करेंगे। तीन फील्ड इस तरीके से हैं कि इसमें होता है ऑपरेटिंग, सेकंड है डेवलपमेंट, थर्ड है एडमिनिस्ट्रेटर। जो एडमिन होता है, जो संभालता है। यही बेसिक तीन लाइन है और सारी दुनिया के सारे कोर्स इसी तीन में से निकले हुए हैं। फर्स्ट हम लेते हैं ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग ये होती है कि हम किसी भी सॉफ्टवेयर को चलाना सीखते हैं। जिस तरीके से MS ऑफिस होता है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, उसके बाद एडोब के सारे सॉफ्टवेयर हैं, प्रीमियर है, फिर उसके बाद फोटोशॉप है ना, एडोब के और भी सारे सॉफ्टवेयर हैं, कोरल ड्रॉ है, ग्राफिक डिजाइनिंग में आता है, या आप बोल सकते हैं कि 3D मैक्स है, फ्लैश है। ये सारे सॉफ्टवेयर कितने भी हाई और कितने भी लो सॉफ्टवेयर, टैली वगैरह हम सीखते हैं, तो ये हम सिर्फ ऑपरेटिंग सीखते हैं। हाँ, इसमें एरिया वाइज जॉब कम ज्यादा होती है। कहीं पे किसी की रिक्वायरमेंट होती है तो कहीं पे किसी की रिक्वायरमेंट होती है। अक्सर जो वेकेशन पे जो बच्चे कोर्स करते हैं वो ऑपरेटिंग का कोर्स ज्यादा करते हैं। लेकिन इसके आगे बढ़ के जब हम देखते हैं सेकंड फील्ड को, जो है डेवलपमेंट ग्रीन एवरग्रीन फील्ड है। इसमें रिक्वायरमेंट हमेशा होती है, इसके सैलरी पैकेज अच्छे होते हैं और इसमें जब वेकेशन कोर्स में हमको थोड़ा सा डेवलपमेंट की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। क्यों? क्योंकि आज के टाइम में जरूरी नहीं है कि आप BA पढ़े हो, आपने ME किया है, आपने कुछ और किया है। आप किस चीज के माहिर हो, कंपनी को इस चीज की जरूरत है। आप कौन सी लैंग्वेज बहुत अच्छा जानते हो, उस चीज में माहिर हो, कंपनी को ये चिंता होती है। डेवलपमेंट में जब हम सीखने जाते हैं तो इसमें यह होता है कि इसकी बहुत सारी लैंग्वेजेस में इधर C है, C+ है, C# है, HTML है, जावा है, .NET है। ये सारी लैंग्वेजेस, इन लैंग्वेजेस से कोई भी सॉफ्टवेयर को बना सकते हैं। हर कंपनी की आज रिक्वायरमेंट हो गई है कि वो मैन्युअली से वर्चुअल पे आ रहे हैं सारी कंपनी। तो हर कंपनी चाहती है कि उसका खुद का सॉफ्टवेयर रहे, एक खुद का उसका सर्वर रहे, खुद की वेबसाइट रहे। तो डेवलपर जो किया है, जिसने डेवलपर है जो
उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, उसकी वैल्यू बढ़ गई है। तो डेवलपमेंट में हमें अब आना चाहिए और डेवलपमेंट हमें सीखना चाहिए। थर्ड हम लेंगे जो तीसरी फील्ड है वो है एडमिनिस्ट्रेशन की, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें ये होता है कि जब एक डेवलपर किसी वेबसाइट को, किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करता है और उस वेबसाइट या सॉफ्टवेयर पे एक ऑपरेटिंग करने वाला ऑपरेट करता है, उसके बाद जो डेटा संभालता है उसको डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। उसको डीबीए का नाम भी दिया जाता है। डीबीए एक कोर्स होता है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन बोल के। ये बहुत ही अच्छी फील्ड है, बहुत ही अच्छी फील्ड है। थोड़ा सी हार्ड होती है ये, इसमें थोड़ा एक्सपीरियंस लगता है आपको डेवलपमेंट का, आपको लॉजिक आपको अच्छी होनी चाहिए आपकी। लेकिन ये ऐसी फील्ड है कि इसके पैकेजेस बहुत हाई होते हैं। जो मैं जिन लोगों को जानता हूँ, जो मेरे दोस्त हैं, उन लोगों की ही पैकेज, साल के पैकेज कुछ 35 लाख 36 लाख रुपए साल के पैकेज हैं डीबीए के। ऐसा डीबीए वो काम कर रहे हैं। ये कितना भी रिसेशन आ जाए, कितना भी मंदी आ जाए, आपको ऑपरेटिंग करने वाले को कंपनी निकाल सकती है, डेवलपमेंट करने वाले को कंपनी निकाल सकती है। प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ और वो कंप्लीट होने के बाद में अब डेवलपर की जरूरत नहीं है, उसे निकाल सकती है कंपनी, लेकिन डीबीए को कभी नहीं निकाल सकती। अगर डीबीए का काम अच्छा है, वो अच्छी समझ रखता है, तो कंपनी उसको हमेशा रखती है। क्यों? क्योंकि कंपनी का सारा लेखा जोखा एक डीबीए के सामने होता है, डीबीए की आंख के सामने होता है कि कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, उसको मेंटेन कैसा करना है। डीबीए बहुत रिस्पॉन्सिबल जॉब होती है, बहुत अच्छा, यानी उसको बहुत केयरिंग होना पड़ता है, बहुत संभालना पड़ता है। तो इस तरीके से ये 3 फील्ड है। चौथी फील्ड ये होती है कि जो इन सब चीजों में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होता है बंदा, वो चौथी फील्ड में आता है, उसको बोलते हैं हम कंसल्टिंग करना। हर कंपनी को एक कंसल्टेंट लगता है, उसका सॉफ्टवेयर सेल करने के लिए, उसका डेटाबेस सेल करने के लिए, उसको डोमेन सेल करने के लिए, उसको सर्वर सेल करने के लिए, उसको हम उसकी खुद की सर्विसेज सेल करने के लिए उसको कंसल्टेंट लगता है। कंसल्टेंट वो आदमी होता है जो बिजनेस की समझ रखता है और साथ में उसको कंप्यूटर का नॉलेज हो। फॉर एग्जांपल, मैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया है मैंने, उसके बाद मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में मेरा 3-4 साल का एक्सपीरियंस है। तो अब मैं जब कहीं पे मेरे को जॉब मिलेगी तो वो इस तरीके से मिलेगी कि मैं डेवलपमेंट कंसल्टेंट रहूंगा, जो मैं सेल करूंगा कंपनी के बिहाफ में कि किसी भी कंपनी के लिए हम क्लाइंट जब ढूंढेंगे तो हम ये बताएंगे कि हम आपका बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे बिजनेस भी समझ रहा है और मुझे डेवलपमेंट भी समझ रहा है। तो चौथी फील्ड होती है कंसल्टेंट। तो फर्स्ट स्टेज ये है कि आप डेवलपमेंट में आइए, सेकंड स्टेज ये रहेगी कि आप एडमिनिस्ट्रेशन में आएंगे, और थर्ड स्टेज ये रहेगी कि आप कंसल्टेंट बन जाओगे। किसी भी कंपनी का कंसल्टेंट होता है, उसकी सैलरी डेवलपर एडमिनिस्ट्रेशन से ज्यादा होती है कंसल्टेंट। क्यों? क्योंकि वो डेवलपमेंट भी कर सकता है, वो संभाल भी सकता है और अपने प्रोडक्ट को सेल भी कर सकता है। तो आप वेकेशन कोर्स में, आप अपनी छुट्टियों में छोटे मोटे कोर्स ना करते हुए एक ऐसे करियर कोर्स को चुने, करियर कोर्स का इंतखाब करें जो आपका करियर बना सके। आप किसी भी फील्ड में जाने वाले हो, आप समझ लो आप आर्ट्स में जा रहे हो, आप साइंस में जा रहे हो, आप डॉक्टर बनना चाह रहे हो, या आपका जो भी लक्ष्य हो, उसके साथ में अभी आपके पास में 2-3 महीना है। इन 2-3 महीनों में, 2 महीनों में, 1 महीनों में आप ऐसा कोर्स करें जो करने के बाद आप पार्ट टाइम कहीं पे कुछ काम कर सके कभी ना कभी। तो अगर आप कुछ ऑपरेटिंग का कोर्स करते हैं तो ऑपरेटिंग आप इजी है, कहीं भी सीख सकते हैं, आप सेल्फ पे स्टडी करके भी सीख सकते हैं। लेकिन आप सीखिए डेवलपमेंट, आप सीखिए डेटाबेस, आप सीखिए एडमिनिस्ट्रेशन, आप सीखिए नेटवर्किंग। जब इन सारी फील्डों में आप जाओगे तो आपको बहुत अच्छा खासा स्कोप मिलेगा। अब
इसी के साथ आज का हम ये प्रोग्राम को खत्म करते हैं। अगले हम जब टॉपिक लेंगे इसमें हम बात करेंगे कि ये टेक्नोलॉजी किस तरीके से वर्क करती है, इंटरनेट टेक्नोलॉजी दुनिया में किस तरीके से वर्क करती है। हम इंटरनेट के बारे में इंशाल्लाह आगे बात करेंगे। अभी तक के लिए खुदा हाफिज।